हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, चैप्टर आपका चल रहा था इंटीग्रल्स और इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देखिएगा, इंटीग्रेशन कॉट x अपॉन लॉग साइन x dx। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 और 23 में पूछा गया है। ठीक है, और हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका जो गिवन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को i के इक्वल लेट करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी हमने क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लिया और इंटीग्रेशन कॉट x अपॉन लॉग साइन x dx। क्वेश्चन क्या बना जा करके कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट x अपॉन लॉग साइन x इंटू dx। इसमें आपको क्या करना है, भाई जो लॉग साइन x है इसको t लेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लेट करेंगे लॉग साइन x इज इक्वल टू t। अब जब भी हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, यानी जिस चीज़ को हम लेट करते हैं उसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। और यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो लॉग साइन x, यानी साइन x को पढ़ेंगे x, तो लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह पे साइन x है तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन x। ठीक है, अब जब साइन x को आपने x पढ़ा है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहेंगे cos x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt/dx। किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो cos x अपॉन साइन x ये हो जाता है cot x। ठीक है, और इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ पे बच्चा क्या है कि cot x इंटू dx, तो dx को इधर भेज दीजिए, यानी cot x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यानी हमने फाइनली यहाँ पे वैल्यू किसकी निकाली, cot x dx इज इक्वल टू dt, यानी cot x dx की जगह पे हमें dt पुट कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx, जो कि cot x dx इज इक्वल टू हमने क्या लिया dt, तो यहाँ पे हम dt कर देंगे अपॉन, ठीक है ना, log sin x, तो log sin x को t लिया है तो इसकी जगह पे t लिख देंगे। तो i इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt log mod ऑफ t हो जाएगा, log mod ऑफ t प्लस आपको c कर देना है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या कर देना है, यहाँ पे log और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू t हमने किसको लेट किया, log sin x, तो हो जाएगा ये log sin x प्लस c कर देना है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से तैयार करना है इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड था उसको हम i के इक्वल लेट करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देना है, लेकिन हम u किसको लेट करेंगे और v किससे लेट करेंगे, ठीक है, वो सबसे पहले समझते हैं। तो इसके लिए हमने आईलेट बताया था, आईलेट से कैसे हम u इंटू वी लेंगे, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, जब एक्सरसाइज पढ़ाई थी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम फिर से नहीं वो चीज़ बताएंगे, क्योंकि मैंने जब एक्सरसाइज करवाई थी हर एक फॉर्मूला, हर एक चीज़, हर एक मेथड बहुत ही डिटेल से आपको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो x है इसको लेट कर लेंगे u, और जो साइन x है इसको v। अब फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। ठीक है, क्या होता है कि u बाहर, इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे हम, u का, और इंटीग्रेशन v डी एक्स हो जाएगा का होल dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब भाई आईलेट से लेंगे कि u, देखो अपने मन से कुछ भी नहीं आपको लेट कर देना है, किसी को अपने मन से साइन x को v कर दिया और या फिर x को v लेट कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है भाई, आईलेट से ही आपको
u लेना है और v लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी फॉर्मूले में इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, u की जगह पे v की वैल्यू डालेंगे, यानी i इज इक्वल टू x बाहर इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं बच्चे, x का, और इंटीग्रेशन v यानी साइन x dx का होल dx हो जाएगा। देखो x बाहर, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x, तो माइनस यहाँ लगा दिया यानी ये कॉस x आ गया, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स 1 हो जाएगा, इंटू साइन x का करेंगे यानी माइनस का कॉस x मिल जाएगा, और इंटू आप कर दो dx, ये वाला माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, i इज इक्वल टू माइनस का x इंटू कॉस x, ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कॉस x dx हो जाएगा। तो देखो माइनस का x कॉस x प्लस इंटीग्रेशन कॉस x dx, ये साइन हो जाएगा साइन x, और आप प्लस c कर दो, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ पाए यहाँ पे। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से बच्चा नोट करिए, नोट हो गया। चलो देखो भाई यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x dx। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको आप लेट कर लीजिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x dx, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे भाई, साइन कॉस में तोड़ लेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x dx हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन 1/cos x प्लस साइन x अपॉन cos x इंटू dx, ठीक है। cos x को ऊपर भेज दीजिए, यानी cos x अपॉन cos x प्लस साइन x इंटू dx, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए भाई हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 1/2 से यहाँ पर, यानी 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना जा करके बचा 2 cos x, और यहाँ पे हम क्या 2 cos x को ऐसे लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, भाई 2 cos x हमारे पास है और 1/2 ये बाहर रखेंगे, ठीक है। 2 cos x है, cos x प्लस cos x लिख दिया, और अपॉन में क्या है यहाँ पे cos x प्लस साइन x dx, यानी i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन क्या होगा, और देखो क्या है cos x, मैं फिर से ये लाइन लिख देती हूँ, प्लस cos x अपॉन cos x प्लस साइन x। यहाँ पे देखो cos x प्लस साइन x है, ऊपर एक काम और करिए, प्लस साइन x और माइनस साइन x, एक बार साइन x को ऐड करिए और एक बार साइन x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इंटू dx, ठीक है। तो देखो i इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे cos x प्लस साइन x है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में भी बनाइए, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, यानी एक ये वाला cos x और ये प्लस साइन x एक पास लिख लिया, और क्या आ जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू dx। अलग अलग इंटीग्रेशन भी अप्लाई करूंगी, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर दो, और 1/2 इस पे भी जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, एक cos x इधर का और एक माइनस का साइन x बच गया, ये एक पास कर लो, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x
इंटू डी एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रही हूँ इधर। ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन इधर कर देती हूँ। देखो यहाँ पे आप क्या करो कि भाई इसको लेट कर लो, यानी लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x प्लस साइन एक्स का cos x, टी का करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, cos x को पहले लिख ले रहे हैं और माइनस का साइन x बाद में। ठीक है, और इस dx को इधर भेज दिया इज इक्वल टू डी टी, ये वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, यानी 1/2 था इंटीग्रेशन 1 dx था बच्चे, प्लस 1/2 था इंटीग्रेशन, अब देखो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी, ओनली डी टी अपॉन, और cos x प्लस साइन एक्स को हमने क्या लिया यहाँ पे बच्चे, t, तो t हो जाएगा। ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस का 1/2 और 1/t dt, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। तो देखो x/2 प्लस का 1/2 लॉग मॉड t, t की वैल्यू क्या है cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिएगा, x/2 प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।